अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। टॉरियंस, पिछले हफ़्ते मरकरी डायरेक्ट हुआ और मरकरी के डायरेक्ट होते ही वो जो रेट्रोग्रेशन सीज़न है 3-4 प्लैनेट्स का, उसमें मज़ीद कमी आ गई और आपकी लाइफ में इस्तेहकाम आने लगा। मरकरी 11 ही तारीख को डायरेक्ट हुआ और ये जो वीक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इसकी जो टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, ये 12 तारीख से 18 जुलाई तक है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई मेजर प्लानिटरी चेंज नहीं है। फ्यूल वही होगा जो पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते उसकी मैच्योरिटी में उस फ्यूल के इम्पैक्ट में इजाफा हो जाएगा। तो अगर आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त टाइम किस तरह से आपके साथ सलूक करने वाला है, तो आप अपनी सलाहियतों को सही सिमत में बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं थोड़ी सी रहनुमाई करता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपकी जो वक्त को समझने की सलाहियत है उसको मैं थोड़ा रोशन कर सकूँ। मामला ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 26 जून से डायरेक्ट है एंड सेकंड हाउस में डायरेक्ट है। एंड यू नो सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ जॉब सेक्टर, कंट्रोल ऑन योर मटीरियल साइड, अखराजात और सप्लाई, ये दोनों आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वीनस के सेकंड हाउस में अपीयरेंस के बाद आपकी ज़िंदगी में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उनमें आपकी जो जिस्मानी ताकत है, जो कारकर्दगी है, वो तो अपनी जगह काम करेगी ही करेगी। साथ में आपको ये फैसिलिटी भी मिलेगी कि आपका इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। सन एंड मरकरी की तीसरे घर की ये पोजीशन भी आपके लिए बेनिफिट्स की तरफ लेकर जा रही है। इन बेनिफिट्स में ये वाला हफ्ता भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगले हफ्ते इन मरकरी की पोजीशन की वजह से आपका थर्ड हाउस काफ़ी रोशन रहेगा। सन एक हाउस आगे चला जाएगा और आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। सूरज के जो बेनिफिट्स अगले हफ्ते आने वाले हैं वो बड़े हैं, वो मज़ीद तफसील बयान करूँगा अगले हफ्ते। बट इस हफ्ते थर्ड हाउस में सन एंड मरकरी आपको अब एडवांटेजेस सुने क्या क्या दे रहा है। तमाम वो लोग जो अपने अजीज़ व अकारब से, दोस्त अहबाब से या बॉसेस से कुछ फेवर्स चाहते थे, वो फेवर्स इस हफ्ते फर्मली अवेलेबल होंगी। उन फेवर्स को हासिल करने के लिए आपकी मीटिंग्स अरेंज हो पाएंगी। उन फेवर्स को हासिल करने के लिए आप अपने माइंड एंड अपनी वोकल एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। उन फेवर्स को हासिल करने के लिए आपकी बातों को सराहा जाएगा, अपोजिशन कम की जाएगी। अगर इस वक्त आपके पास एक प्रॉपर जेन्युइन एजेंडा है जिससे आप अपने हायर वन से कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने बुज़ुर्गों से या करीबी रिश्तेदारों से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके बात मनवाए जाने में नेचर आपको सपोर्ट कर रही। इसका ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज, आपके ख़ुद के अंदर जो पस्ती थी, सोच की जो पस्ती थी, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डरे हुए रहते थे, घबराए हुए रहते थे, मरकरी के डायरेक्ट होते ही आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ एंड सूरज के आपके थर्ड हाउस में होने की वजह से ब्रेवरी एंड कैप्टन स्किल्स, ये दोनों यकजा होकर आप परफॉर्मेंसेस की तरफ आएंगे। अब ख्याली पुलाव कम पकेगा, हकीकी और प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। सूरज और मरकरी इस तरह के बेनिफिट इस हफ्ते आपको देता रहेगा। अगले हफ्ते इसमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा, सूरज की सपोर्ट मज़ीद ताकतवर होगी, बहुत उम्दा पोजीशन पर जाने लगा है सूरज। बट एक तीसरा प्लैनेट दैट इज़ मार्स, वो आपके लिए इस वक्त 12th हाउस में है, 28 जून से ही 12th हाउस में है। एंड यू नो 12th हाउस में मार्स की पोजीशन आपके लिए थोड़ी कमज़ोर होगी, नॉट टू मच। वैसे वो 12th हाउस का ही लॉर्ड है, वो 12th हाउस में आपके यहाँ वो एरीज़ हाउस में है। दैट मीन्स के वो वहाँ पर कमज़ोर नहीं है, लेकिन दूर बहुत है। तो उसकी दूरी की वजह से आपको सेहत वाले अपनी साइड की खुसूसी एहतमाम के साथ तैयारी करनी चाहिए। अपने रुझाने ज़िंदगी में कमज़ोर लाइफस्टाइल को हरगिज़ अपनाना नहीं चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल कंसीडर करें। एंड अगर मार्स 12th हाउस में हो आपके लिए, तो इसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल स्टैमिना बहरहाल इन्हेंस होगा, आपको राज समझ आएंगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको लोगों के रवैये समझने में मदद मिलेगी, लोगों का बिहेवियर आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप की रिश्तों में आपकी
सोसाइटी में वर्थ क्या है। एंड इसी की वजह से, मार्स की वजह से हो सकता है कि सफरी लाइन, ट्रैवलिंग सेक्टर थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो, लेकिन ये बहरहाल कुछ हफ्तों के लिए है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आपको प्लैनेट्स इतने सपोर्टिव मुयस्सर आ जाएंगे अगले कुछ दिनों में कि मार्स अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना भी करे तो भी आपके पास उसका कोई ना कोई नेमुल बदल मौजूद होगा। दो खबरें जो बहुत पुरानी मार्च के महीने से ही चलती आ रही हैं वो है सैटर्न एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन। जो अच्छी खबरें हैं उनमें वीनस बहुत अच्छा है, सो दैट मीन्स योर लव लाइफ इज़ स्ट्रॉन्ग, योर नेचर इज़ स्ट्रॉन्ग, योर इमेज इज़ स्ट्रॉन्ग। मरकरी अच्छा है, दैट मीन्स योर माइंड एंड योर वोकल एबिलिटी, योर पब्लिक इमेज, ये बहुत अच्छी। सूरज बहुत अच्छा है, दैट मीन्स ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग एंड अमली इकदामात। मार्स थोड़ा कमज़ोर है, है ताकतवर लेकिन थोड़ा दूर है, तो इसकी वजह से आपको जिस्मानी क़ुव्वत में थोड़ी कमी महसूस होगी। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए लक फैक्टर को कमज़ोर किए हुए, तो इस लक फैक्टर के सिलसिले में मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूँगा। हर वो काम जिसमें आपकी अपनी सलाहियतें कार फरमा हैं वो काम कर गुजरिए। जैसे आप बहुत अच्छे लीडर हैं और आपको किस्मतन डिसीजन नहीं करने होते, आप अपने डिसीजंस में माहिर हैं, वो कर गुजरिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको किस्मत की सपोर्ट हरगिज़ नहीं चाहिए, आपका माइंड बहुत शार्प है, आपकी मेमोरीज़ बहुत ताकतवर हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है, आपके प्लान्स बहुत अफेक्टिव हैं, आप कर गुजरिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ से डरने की। बट तमाम वो काम, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी एजेंट्स हों, चाहे वो दीगर ऐसे शोबों से रिलेटेड हों जिनका ताल्लुक माइंड परफॉर्मेंसेस से हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा रिस्क लेना है जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं लाइफ में और उसमें जेन्युइन रिजल्ट्स नहीं पता कि क्या रहेगा, उस चीज़ से तब तक बचते रहिए जब तक कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर 12 सितंबर तक रेट्रोग्रेड है अभी। जुपिटर अगर फेवर कर रहा हो तो लक सपोर्ट मुयस्सर आती है, एंड लक सपोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्ट जिससे जेन्युइन परफॉर्मेंसेस प्लस सम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40%। वो जो 40% वाली सपोर्ट है वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से अभी हमें अवेलेबल नहीं है। जुपिटर क्योंकि आपके यहाँ 9th हाउस में है, इसलिए उसके 3-4 शोबे हैं, उन तीनों चारों शोबों में तो आपको खुसूसी एहतियात बरतना चाहिए। एक हाई रिस्क टेकिंग, दूसरा हायर एजुकेशन, उसमें एहतमाम के साथ आप इन्वॉल्व होइए, किस्मतन मत होइए कि मैं करके देखता हूँ, अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो रहने देंगे। वो जो नहीं होंगे रहने देंगे इसका मतलब है फिर वो नहीं होगा। एंड उसी हाउस में सैटर्न है, अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये भी सितंबर के इख्तिताम पर डायरेक्ट हो जाएगा। इस डायरेक्ट होने से फिर आपको 9th हाउस के 2.5 साल तक की सपोर्ट मिलती रहेगी। आपकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो वक्त की कमज़ोरी या ख़िज़ा फेज़ की वजह से मुयस्सर नहीं आ रही, वो जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा आपको वो खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें तो सितंबर में जाकर होंगी। अगर किसी को अगले ही कुछ दिनों में डिसीजंस लेने हैं तो उसके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। कोई बड़ा रिस्क लेना है, कोई बड़ा फ़ैसला करना है, कोई बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना है, किसी बड़े एग्ज़ाम से गुज़रना है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, कोई चीज़ ख़रीदना है, कोई चीज़ बेचना है, कोई चीज़ ऐसा परफॉर्म करना है जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन अभी उसके बगैर गुजारा भी नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये है कि बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी गो विद योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ एमरल्ड, एंड रिप्लेसमेंट में रूबी पहन सकते हैं। अगर ज़मुरद रास ना आ रहा हो या ज़मुरद अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह याकूत यानी कि रूबी पहना जा सकता है। दोनों की रेडिएशन आलमोस्ट एक जैसी और एक ही जैसा उसका इंटेंसिटी होती, शिद्दत भी एक जैसी और बिहेवियर भी तकरीबन एक जैसा होता है। और अगर आप 25 साल से 40 साल की एज ग्रुप में हैं तो आपके लिए 8 कैरेट बहुत रहेगा। दूसरा सलूशन ये है कि आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। बर्थ चार्ट में ये बात अंदाज़ा हो जाएगी कि आप इतनी वर्थ के मालिक हैं कि आप रिस्क ले सकें। अगर वो बात आपकी बर्थ एबिलिटी से, ट्रांजिट सीज़न ऑफ 2020 से या आपकी जो पुरानी कामयाबियां हैं उनमें इतनी स्टेबिलिटी है तो फिर हमारी तरफ से प्रोफेशनली आपको ये बात डायग्नोसिस के तौर पर मिल जाएगी कि ठीक है आप रिस्क ले सकते हैं।
उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने पर्सनल चार्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना भी बहुत अफेक्टिव रहता है। दिस इज़ अफेक्टिव मोस्ट रेमेडी फॉर एवरेज इश्यूज़। जो लोग एवरेजली परफॉर्म करना चाहते हैं वो सिर्फ रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़िए, दैट इज़ इनफ। बट अगर किसी को कुछ बड़ा एजेंडा परफॉर्म करना है, उसका क्राइटेरिया बड़ा है, उसका विजन बड़ा है, उसके यहाँ रिस्क लेवल हाई है, तो फिर पहले वो अपना पर्सनल चार्ट की तरफ जाए एंड देन फिर वो अपनी किसी रेमेडी की तरफ जाए। ये ओवरव्यू था टॉरियंस इस हफ्ते का। उम्मीद है आपको ये वाला प्लानिटरी सेटअप जो इस वक्त चल रहा है और जिसकी वजह से ये टाइम हमारे साथ क्या सलूक करेगा, इसका कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह रहेगी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रही है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये बात मैं बरमला कहता हूँ टॉरियंस के, अगर आपकी दुआएं जो हैं वो मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते नया चांद होगा, सूरज अपना हाउस बदलेगा एंड सन जब भी अपना हाउस बदलता है वो मेजर चेंजेस लाता है। वो मेजर चेंजेस आपकी ज़ात पर किस तरह असरअंदाज होंगी अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।